दोस्तों, एग्जिट पोल के आंकड़े आ चुके हैं। सारे जो न्यूज़ चैनल हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, सारे जो न्यूज़ चैनल हैं वो सारा साफ साफ ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बीजेपी को बहुमत मिल रही है और इंडिया अलायंस जो है वो हार रही है। सारा न्यूज़ चैनल यही बात को टेलीकास्ट कर रहा है। और इवन कि बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल हैं, कुछ कुछ न्यूज़ चैनल ऐसे भी हैं जो कि बीजेपी को यानी कि एनडीए को 400 प्लस सीटें भी दिखा रही है। 400 प्लस सीटें का मतलब है कि एनडीए जो है वो जो 2019 और 2014 से भी ज़्यादा सीटें ला रही हैं। अगर ऐसा होता है तो मोदी जी का जो एक उनका कहना था कि इस बार अब की बार 400 पार, वो मुकम्मल हो सकता है। लेकिन 400 पार ये लाना थोड़ा सा बार मुश्किल है, लेकिन हाँ, बहुमत बनती दिख रही है। क्योंकि ये कोई एक चैनल जो नहीं है, जो एक भी ऐसा चैनल नहीं है जो इंडिया गठबंधन के और इशारा कर रहा हो। जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल है, चाहे वो लोकल न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो नेशनल न्यूज़ चैनल हो, सारा न्यूज़ चैनल जो है वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि एनडीए मेजोरिटी में आ रही है और एनडीए की सरकार बन रही है। अब ये बातें जो है वो विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा है कि मैं कोई किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जो डाटा पब्लिक डोमेन में भी मौजूद है, जो पब्लिक डोमेन में जो सर्कुलेट हो रही है जो डाटा है, मैं उसी को आधार मान के मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं बता भी रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन जो है वो इस बार पीछे होती दिख रही है। और ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए ड्रॉबैक साबित हो सकती है, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन ने काफ़ी मेहनत भी करी है, जिसमें कि राहुल गांधी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पद यात्रा भी की कि उनको कुछ इसका बेनिफिट मिले। तो कुछ ऐसा बेनिफिट मिलता दिख नहीं रहा है। हाँ, कुछ कुछ सीटें इनको मिली हैं, कुछ कुछ सीटें इंडिया गठबंधन को पहले से काफ़ी ज़्यादा, कुछ कुछ इनकी कंडीशन सही हुई है, लेकिन इनकी सरकार बनती नहीं दिख रही है। और ये एग्जिट पोल को इंडिया गठबंधन जो है वो फेक बता रहे हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि ये जो एग्जिट पोल है ये मोदी जी के ऑफिस में बना है, यानी कि बीजेपी के ऑफिस में बना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एग्जिट पोल ये 2024 से ही नहीं शुरू हुई है, ये काफ़ी सालों से चल रही है। ये 2014 में जब सरकार बनी थी बीजेपी की, उससे पहले भी एग्जिट पोल के आंकड़े आते थे। उस समय तो एग्जिट पोल के आंकड़े सही आते थे। और लेकिन अब क्या है कि अगर इंडिया गठबंधन को अगर हार मिल रही है, इंडिया गठबंधन को अगर सीट कम मिल रही है, तो उनका वो ये कह रहे हैं कि ये जो एग्जिट पोल है ये बीजेपी का ऑफिस में बना है। जहाँ पे इंडिया गठबंधन को सीट मिल रही है, वहाँ पे वो भी तो आंकड़ा एग्जिट पोल के जरिए ही आ रही है, वो सही हो गई। जहाँ पे बीजेपी को सीट मिल रही है वो गलत हो गई। ये साफ साफ बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। और कहीं ना कहीं में हमें लगता है कि विपक्ष से जो है वो तनावपूर्ण स्थिति में आ चुके हैं, डिप्रेस हो चुके हैं कि इतने इतने मेहनत करने के बावजूद भी उनको उनके अकॉर्डिंग उनको फल नहीं मिला, उनके अकॉर्डिंग उनको सीट नहीं मिल रही है। इसी वजह से सारे जो इंडिया अलायंस की जो पार्टी हैं, सारे जो हैं एकजुट होके एक मीटिंग कर रहे हैं कि आगे की क्या रणनीति हो सकती है। अब मैं बता रहा हूँ कि जो केजरीवाल जी जो है, जो ऑन मीडिया सबके सामने जो जो 150 सीटें जो अनाउंस करी थी, ये भी एक पर्चा निकाला था। जिस तरह बागेश्वर धाम के जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो भी पर्चा निकालते हैं ना, उसी तरह केजरीवाल जी भी पर्चा निकाले हैं बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। उन्होंने पर्चा में लिखा है कि बीजेपी को जो है वो 150 सीटें ही मिलेगी। अब देखते हैं, लेकिन 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 एग्जिट पोल के आंकड़े तो ऐसे शो नहीं कर रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े उनसे कहीं ज़्यादा उनको सीट मिल रही है। तो हमें लगता है कि अगर इस बार ऐसा हुआ तो दोबारा केजरीवाल कभी भी पर्ची निकालना तो सोचेंगे नहीं, क्योंकि अब वो दोबारा पर्ची निकालना बंद कर देंगे, क्योंकि इस बार उनकी जो पर्ची है वो गलत साबित हो सकती है। यही यही है कि सारा जो विपक्ष है वो भी तनावपूर्ण स्थिति में चल रही है।
और एग्जिट पोल के आंकड़े अगर एक 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 मान भी लें कि एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है वो कुछ गलत हो सकता है, ठीक है। जो 4 जून के जो रिजल्ट आएंगे और जो एग्जिट पोल जो अभी बता रहे हैं, हो सकता है कि कुछ की डिफरेंस हो सकता है कि अभी एग्जिट पोल 325 से 400 सीट दिखा रही है एनडीए की। हो सकता है कि 100 सीटें कम आ जाए, फिर भी तो 300 सीट आ रही हैं। यहाँ केजरीवाल पर्चा निकालते हैं 150 के, फिर भी उससे दुगना सीट आ रही है एनडीए को। अगर मैं कितनी भी वर्स्ट कंडीशन हो, अगर अगर रिजल्ट के दिन अगर 100 सीटें भी कम आती है बीजेपी को यानी कि एनडीए को, फिर भी तो 300 सीटें ला रही हैं, फिर भी सरकार बनने के लिए काफ़ी है। तो ये बिल्कुल जो है अभी ये अपोजिशन के दिमाग में बैठ चुका है कि एक बार फिर मोदी सरकार वाली बात चल रही है। और विपक्ष जो है अभी भी ये बात को यकीन डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। वो डाइजेस्ट इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि उन्हें यकीन है कि 4 जून को जो रिजल्ट आएगी वो सीधे विपरीत हो जाएगी, लेकिन ऐसा अब तक हुआ नहीं है। जब से एग्जिट पोल के जो आंकड़े आना शुरू हुए हैं, तब से एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो लगभग सही साबित हुए हैं। जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, उसमें भी एग्जिट पोल यही इशारा कर रही थी कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है पंजाब में। उसमें भी एग्जिट पोल यही इशारा कर रही थी। उस समय तो इनको यकीन हो गया था कि हाँ एग्जिट पोल सही बोल रही है। और अब जबकि बीजेपी और एनडीए को सीट ज़्यादा मिल रही है, तो अब इनको यकीन नहीं है इस पोल पे ये क्या दोगलापन है। जब विपक्ष को सीटें ज़्यादा मिलती है तो उस समय एग्जिट पोल के आंकड़े सही हो जाते हैं, और जब एनडीए और बीजेपी को सीट ज़्यादा मिलती दिखती है तो उस समय एग्जिट पोल गलत हो जाती है। ये सारे जो है ये थ्री इडियट मूवी देख के इंस्पायर हो चुके हैं। 3 इडियट मूवी में वो कहते हैं ना कि जब भी कोई गलत होता है तो कहते हैं कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो यही सारे जो भी अभी हैं विपक्ष, वो ऑल इज वेल का नारा लगा रहे हैं कि कहीं अभी जो अगर ये मनोवैज्ञानिक अगर अपने माइंड में सेट कर देंगे कि हाँ इनकी जीत होगी, हो सकता है कि कुछ पल के लिए इनको एक टॉनिक का काम करे, एक कैल्शियम का काम करे, इनको 4 जून तक इनके अपने दिमाग को डिप्रेशन में नहीं जाने के लिए। तो ये अभी सब अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ 4 जून को जो है वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन आंकड़ा बिल्कुल ही एक ये शो हो रही है कि इस बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, और देखते हैं कि क्या होती है। जो भी होगी मैं आपको इसकी पल पल जानकारी देता रहूँगा। आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। जो भी आपका सुझाव होगा उस पर अमल किया जाएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।